Hello students, welcome to today's session. I am Pragya Jan, your computer teacher. I hope you all are safe and studying well at your home. So students, we are discussing our chapter number 7, that is HTML. इसमें हमने डिस्कस किया कि HTML क्या होता है, उसमें हम वेब पेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट जो टैग यूज़ होते हैं उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं. यस, और लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि अगर हमें कोई पैराग्राफ स्टार्ट करना है, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं और उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं. और अगर हमें डिफरेंट लेवल में डिफरेंट साइज़ में हेडिंग डालना है तो वो हम किस तरीके से डाल सकते हैं. सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फॉर्मेटिंग द टैग्स. तो हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट लाइन में आता है. अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आए, बीच में आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप सेंटर टैग इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू डिस्प्ले इन द सेंटर. जो भी टेक्स्ट आप चाहते हो कि वो सेंटर में डिस्प्ले हो, उसके स्टार्टिंग में फ्रंट में आप क्या करेंगे, सेंटर टैग यूज़ करेंगे. यस, और उस टैक्स को लिखने के बाद फिर एंड में आप उस सेंटर टैग को क्लोज़ कर देंगे. तो इस तरीके से क्या होगा कि वो जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कोड लिखा हुआ है. बॉडी टैग हमने ओपन किया है. उसके बाद आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम 6 डिफरेंट लेवल्स में हेडिंग डाल सकते हैं. यस, तो यहाँ पर हमने H1 टैग यूज़ किया. उसके बाद फिर हमने सेंटर टैग यूज़ किया, और सेंटर टैग यूज़ करने के बाद हम उस टेक्स्ट को लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि वो सेंटर में डिस्प्ले हो. तो हमने यहाँ लिखा साइंस, एंड देन सेंटर टैग हमने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया. और सेंटर टैग क्लोज़ करने के बाद हमने H1 टैग को भी क्लोज़ कर दिया. फिर हमने यहाँ पर BR टैग यूज़ किया है. आप लोगों को पता है BR टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए, और इसे क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है. उसके बाद फिर हमने यहाँ पर H2 टैग यूज़ किया, और फिर से हमने लिखा है सेंटर टैग. यस, सेंटर टैग यूज़ किया. फिर हम चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट हमारा सेंटर में डिस्प्ले हो वो हमने टेक्स्ट लिखा. तो यहाँ लिखा है अ बुक ऑफ साइंस, एंड देन सेंटर टैग को क्लोज़ कर दिया और H2 टैग को भी क्लोज़ कर दिया. उसके बाद फिर हमने बॉडी टैग को भी क्लोज़ कर दिया. तो अब इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा वो हम देखते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमने पहले H1 टैग यूज़ किया, तो उसमें जो हमने हेडिंग डाली है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा आएगा और बोल्ड में आएगा. तो साइंस हमने डाला था, साइंस सेंटर में आ गया है और उसका साइज़ थोड़ा बड़ा आया है. यस, फिर हमने H2 टैग यूज़ किया, तो H1 से जो हेडिंग का साइज़ है उससे थोड़ा सा छोटा आएगा. यस, तो यहाँ पर हमने लिखा अ बुक ऑफ साइंस, वो भी हमने सेंटर में लिया था, तो वो भी यहाँ पर सेंटर में आया है. तो इस तरीके से हम हेडिंग टैग H1, H2 जो 6 डिफरेंट लेवल्स है वो यूज़ कर सकते हैं, और साथ में सेंटर टैग को भी यूज़ कर सकते हैं. यस, गॉट इट. अब हम अपने टेक्स्ट में बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन भी कर सकते हैं. यस, कि अगर आपको कोई टेक्स्ट बोल्ड में चाहिए, इटैलिक में चाहिए, या उसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, तो उसके लिए भी हम कौन से टैग यूज़ करेंगे, उसे किस तरीके से यूज़ करेंगे, अब हम वो देखते हैं. अगर हमें कोई टेक्स्ट बोल्ड में चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी टेक्स्ट आपको बोल्ड में चाहिए उसके फ्रंट में आप B टैग यूज़ करेंगे. यस, B फॉर बोल्ड. तो B टैग यूज़ करेंगे, और वो टेक्स्ट लिखने के बाद फिर आप उस B टैग को क्लोज़ कर देंगे. यस, तो इससे क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो बोल्ड में आ जाएगा. इसी तरीके से अगर आपको इटैलिक में चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी टेक्स्ट आपको इटैलिक में चाहिए उसके फ्रंट में आप I टैग को ओपन करेंगे, I फॉर इटैलिक. तो इटैलिक टैग को आप ओपन करेंगे, और वो टैग्स लिखने के बाद उस इटैलिक टैग को I टैग को क्लोज़ कर देंगे. गॉट इट. तो उससे क्या होगा कि जो भी आपने टैक्स लिखा है वो इटैलिक में आ जाएगा. इसी तरीके से अगर आपको टैक्स के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो भी टैक्स के नीचे आपको अंडरलाइन चाहिए उसके फ्रंट में आप U टैग, U फॉर अंडरलाइन, U टैग को ओपन करेंगे, और वो टैक्स लिखने के बाद एंडिंग में उसे क्लोज़ कर देंगे. तो वो टैक्स के नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी. तो इस तरीके से हम बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग को यूज़ कर सकते हैं अपने टैक्स्ट में. नाउ
वी कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यस, सो फॉन्ट टैग एंड क्लोजिंग फॉन्ट टैग आर यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। हम ओपनिंग फॉन्ट टैग एंड क्लोजिंग फॉन्ट टैग यूज़ करके अपने टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। यस, अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपको अगर टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करना है, एरियल में चाहिए, आपको अल्जीरियन स्टाइल चाहिए, कॉमिक सेंस चाहिए, तो जो भी आपको अपने टेक्स्ट की स्टाइल चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू जो भी आपको स्टाइल चाहिए, एरियल चाहिए, अल्जीरियन चाहिए, यहाँ पर हमने एरियल यूज़ किया है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम उस स्टाइल का नाम लिखेंगे एंड देन जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिखेंगे एंड देन फॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे। यस, तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। अब हम अपने टेक्स्ट का साइज़ किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो यू कैन चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट इन योर डॉक्यूमेंट। द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज इज़ 1 एंड द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इज़ 7। जो HTML है उसमें स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है 1 और लार्जेस्ट क्या होता है 7। तो अब हम उसे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टाइप font size equals to 1 in front of the text whose font size you want to change। अब जिस भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसके फ्रंट में आप लिखेंगे एंगल ब्रैकेट में फ़ॉन्ट साइज़ और जो भी आप देना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में कि अगर हमने 1 दिया है तो वो बहुत स्मॉल आएगा, 2 में उससे थोड़ा सा बड़ा, 3 में उससे बड़ा। तो इस तरीके से आप जो भी फ़ॉन्ट का साइज़ देना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज़ द लार्जेस्ट, तो जो भी आप देना चाहते हैं वो लिखेंगे एंड देन टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट के एंडिंग में आप फ़ॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे। यस, तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी आपको टेक्स्ट का साइज़ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यस, सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ नंबर लिस्ट इन HTML। हम नंबर लिस्ट भी बना सकते हैं। यस, सो नंबर लिस्ट को हम ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं। अब नंबर लिस्ट क्या होती है, जैसे अगर हमें 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखना है या कुछ भी लिखना है, यस, तो उनके आगे हमें नंबर डालना है 1 2 3 4, और हम चाहे तो उसके आगे ABCD भी डाल सकते हैं। यस, और रोमन में 1 2 3 भी डाल सकते हैं। तो उसका हम स्टाइल अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो नंबर लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि वो लिस्ट स्टार्ट होने के पहले हमें OL टैग को ओपन करना है। OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट टैग को ओपन करेंगे। यस, और फिर टाइप LI इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम इन द लिस्ट। फिर जो भी हम आइटम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सबसे पहले मॉनिटर, तो हम LI टैग लिखेंगे उसके आगे और एंडिंग में LI टैग को क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हम LI टैग ओपन करेंगे और जो भी हमें आइटम लिखना है वो आइटम लिखेंगे। सपोज़ यहाँ हमने 11 तक आइटम लिख लिए, उसके बाद हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस OL टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर लिस्ट भी बना सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। यस, और अब हमें अगर उसका स्टाइल चेंज करना है, सपोज़ आपको 1 2 3 4 नहीं चाहिए, आपको चाहिए ABCD, तो उसके आगे आप क्या कर देंगे, टाइप करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में A, और स्मॉल a चाहिए, रोमन I चाहिए, यस रोमन की गिनती चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए वो आप टाइप करके अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट को उस अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर लिस्ट भी बना सकते हैं। HTML में 2 तरीके की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 ABCD, ये सब क्या है, नंबर है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे कि उसके आगे हम क्या करते थे, कोई डॉट लगा देते हैं, राइट का साइन लगा देते हैं, तो इस तरीके के सिंबल यूज़ करते हैं, तो वो हो जाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अभी हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना सीखा। यस, so this is all about our chapter number 7, that is HTML. So today we have discussed how we can format the text। हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं
उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटर में किस तरीके से ला सकते हैं, उसका स्टाइल किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और अगर हमें टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है तो वो भी हम किस तरीके से कर सकते हैं। और HTML में 2 तरीके की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमने इस चैप्टर में ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जाना। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। और जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें प्लीज़ बुक सामने रखिए, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। So it's enough for the today. Now we will meet in our next video with another chapter. Till then, stay home, stay safe. Thank you.